भारत का वो वीर जिसका नाम किताबों में कम लेकिन साहस में सबसे ऊंचा है, लाचित बोरफुकन। लाचित बोरफुकन बीमार थे, बुखार से कांपता शरीर लेकिन आत्मा आग की तरह धधकती। उन्होंने कहा, देश पहले, शरीर बाद में, कम संसाधन, छोटी सेना। फिर भी ब्रह्मपुत्र की लहरों पर ऐसा युद्ध हुआ कि मुगल सेना पीछे हटने पर मजबूर हो गई। इतिहास में कई नाम चमकते हैं, पर असम की धरती आज भी कहती है, अगर लाचित न होते तो कहानी कुछ और होती। यह कहानी है उस वीर की जिसने बीमारी में भी भारत की रक्षा की। साल 1671 ब्रह्मपुत्र की उफनती लहरों के बीच जब मुगल सम्राट औरंगजेब की विशाल सेना असम को झुकाने चली थी और उसके सेनापति राजा राम सिंह फर्स्ट को विश्वास था कि जीत तय है, तब अहोम साम्राज्य की ओर से एक ऐसा योद्धा खड़ा था जिसका शरीर बुखार से तप रहा था लेकिन आत्मा अग्नि की तरह धधक रही थी। वह था लाचित बोरफुकन, जिसने समझ लिया था कि खुले मैदान में लड़ाई हार भी सकते हैं। इसलिए उसने ब्रह्मपुत्र को ही अपना किला बना लिया। छोटी छोटी नावों को युद्धपोत में बदला, हर लहर को हथियार बनाया और जब बीमारी ने उसे बिस्तर पर रोकना चाहा, तो वह स्वयं नाव पर खड़ा हो गया और अपनी सेना से कहा कि देश पहले है, जीवन बाद में। उसके शब्दों ने थकी हुई टुकड़ियों में बिजली भर दी। फिर शुरू हुआ सरायघाट का वह महासंग्राम जिसे इतिहास बैटल ऑफ सरायघाट के नाम से जानता है। संख्या में कम लेकिन साहस में अपार असमिया योद्धाओं ने नदी के बीचों बीच ऐसा प्रहार किया कि मुगल बेड़े की पंक्तियां डगमगा उठी। तोपों की गड़गड़ाहट और तीरों की बारिश के बीच लाचित का दृढ़ नेतृत्व हर नाव को एक चलती हुई दीवार में बदल रहा था। अंततः वही हुआ जिसकी कल्पना मुगलों ने नहीं की थी। उन्हें पीछे हटना पड़ा और असम की धरती स्वतंत्र रही। बीमारी से जूझता वह सेनापति कुछ समय बाद इस दुनिया से चला गया, लेकिन वह एक संदेश छोड़ गया कि सच्चा नेतृत्व शरीर की ताकत से नहीं बल्कि संकल्प की आग से जन्म लेता है। और इसलिए जब भी भारत के भूले बिसरे वीरों की बात होगी तो ब्रह्मपुत्र की लहरें आज भी गर्व से एक नाम दोहराएंगी, लाचित बोरफुकन।